हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट मैम, एजुकेशन से एमए करने के बाद, एमए एजुकेशन के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, किस तरीके की जॉब्स हम लोगों को मिल सकती हैं। बहुत परेशान रहते हैं आप लोग दैट किसी तरीके की जॉब नहीं है, क्या सिर्फ टीचिंग जॉब है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी इतनी हाई रेपुटेटेड जॉब्स एमए एजुकेशन के बाद आपको मिल सकती हैं। बस आपके पास एक अच्छा नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को, दैट कैरियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर एमए एजुकेशन। दोस्तों, उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, मैंने एमए एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया है। वो है एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन इंडस्ट्री, हायर एजुकेशन इंडस्ट्री और कंटेंट क्रिएशन एंड पब्लिकेशन हाउस की इंडस्ट्री जो है। ठीक है, तो आप स्कूल एजुकेशन में भी जा सकते हैं, हायर एजुकेशन में भी, कंटेंट क्रिएशन और पब्लिकेशन हाउस में भी जा सकते हैं एमए एजुकेशन करने के बाद। अब दोस्तों, आपको ये क्लियर कर दूं मैं, ना सिर्फ पढ़ाने का ही जॉब नहीं होता है स्कूल और हायर एजुकेशन, मतलब कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में। तो फिर और कौन से जॉब्स होते हैं, अभी उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन दोनों में पोस्ट सेम होती है, सिर्फ काम बदल जाता है। अगर आप स्कूल एजुकेशन में कोऑर्डिनेटर हैं तो आपको स्कूल के काम को कोऑर्डिनेट करना है, और अगर हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोऑर्डिनेटर हैं तो वहां के काम को कोऑर्डिनेट करना है। क्योंकि दोनों एजुकेशनल संस्थाएं हैं, पढ़ाने का उनका काम है, तो वहां काम लगभग एक जैसा है, बस आपकी पोस्टिंग बदल जाएगी स्कूल और या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको जॉब मिल सकती है एमए एजुकेशन करने के बाद इन 3 सेक्टर्स के अलावा, वो है पीएससी के थ्रू। दोस्तों, कुछ स्टेट्स हैं जो अपने पीएससी एग्जाम में जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें एजुकेशन को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट देते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पीएससी जो हर एक स्टेट करवाती है, हर स्टेट की एक पीएससी एग्जाम होती है, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उनमें से एक सब्जेक्ट एजुकेशन भी होता है, एक सब्जेक्ट एजुकेशन भी होता है, पर हर स्टेट में मेन सब्जेक्ट एजुकेशन नहीं दिया जाता है। जैसे एमपी में, मैं एमपी में रहती हूँ, वहां पर पीएससी जब होती है तो उसमें मेन सब्जेक्ट एजुकेशन नहीं है ऑप्शन में, परंतु आसाम में है। तो अब आप देखिए, आप जिस स्टेट में है वहां की जो पीएससी एग्जाम करवा रही है, वहां पर आपको ऑप्शन में एजुकेशन सब्जेक्ट दिया जा रहा है क्या? अगर दिया जा रहा है तो आप एमए एजुकेशन करने के बाद पीएससी की तैयारी करके एक बहुत ही रेपुटेटेड जॉब, पीएससी की जॉब कर सकते हैं, वहां से एक सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। ठीक है, इन 3 सेक्टर्स के अलावा ये 4th सेक्टर हो गया। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, स्कूल और हायर एजुकेशन में सबसे पहली जॉब क्या बनती है, वो है टीचिंग की। तो अगर आपने एमए एजुकेशन करा है और आप कॉलेज लेवल में पढ़ाना चाहते हैं तो बेटर है आप नेट के एग्जाम दें और उसे क्लियर करें और असिस्टेंट प्रोफेसर बने। ठीक है, ये चीज क्लियर है, ये तो आप जानते होंगे, सिंपल सा फंडा है। एमए एजुकेशन करो, यूजीसी नेट की एग्जाम दो, क्लियर करो वहां से और असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, फिर बाद में आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करके अपनी रैंक्स को कॉलेज में बढ़ा सकते हैं। कितनी तरीके की रैंक होती है वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों से। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टीजीटी और पीजीटी। अगर इसी तरीके से एमए एजुकेशन करने के बाद आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उस बेसिस पर आप टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं। एमए एजुकेशन करने का फिर क्या फायदा है, एमए एजुकेशन करने के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जॉब मिल सकती है जिस भी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं वहां पर। ऐसे ही पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, आपने जिस, अगर मान लीजिए एमए एजुकेशन के अलावा किसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, एमए एजुकेशन अलग से किया है, तो फिर आप पीजीटी बन जाएंगे आपके मेन सब्जेक्ट की। और क्योंकि आपने एमए एजुकेशन किया है और वहां पर आपने पढ़ा है
एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, लीडरशिप, एकेडमिक लीडरशिप क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होता है, करिकुलम कैसे बनाया जाता है, ये सब आपने पढ़ा है। इसलिए पीजीटी के बाद भी आपके चांसेस हैं कि आपको स्कूल में ही एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जॉब दी जाएगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? मतलब कि ना सिर्फ टीचर से ऊपर उठकर आप प्रिंसिपल के लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। उसके बीच में भी कुछ पोस्ट होती है, डायरेक्ट प्रिंसिपल नहीं बना दिया जाता, ठीक है। उन पोस्ट को फॉलो करते हुए आप प्रिंसिपल तक पहुंच सकते हैं, पर कब पहुंचेंगे? जब आपके पास एमए एजुकेशन की डिग्री हो प्लस आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो। तो ये बिल्कुल मस्ट चीज है आप लोगों के लिए कि अगर आप स्कूल एजुकेशन से जुड़ने जा रहे हैं तो आपके पास बीएड होना चाहिए। बीएड के ऊपर आप एमएड कर लें या फिर एमए एजुकेशन कर लें। एमएड महंगा पड़ जाता है थोड़ा सा फीस के अकॉर्डिंग, और एमए एजुकेशन सस्ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब भाई जैसे मैंने बोला स्कूल में आपको जॉब मिल जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की, तो सबसे ऊंचा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल क्या हो गया? आपका प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल बनाया जा सकता है अगर आप के पास बिना एमए एजुकेशन की डिग्री के प्रिंसिपल नहीं बनाया जाता प्राइवेट स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, वहां अलग प्रोसीजर है, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल में आपके पास बीएड प्लस कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 10 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस और एमए एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर के आप किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल बन सकते हैं, ठीक है। तो एमए एजुकेशन बिना काम की डिग्री नहीं है, बहुत काम की डिग्री है, ठीक है। चलिए फिर है एजुकेशनल कोऑर्डिनेटर। ये थोड़ा प्रिंसिपल से नीचे और टीचर से ऊपर की पोस्ट हो जाती है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। अगर कॉलेज में है तो कॉलेज में भी होगा एजुकेशनल कोऑर्डिनेटर, और स्कूल में है तो स्कूल में भी एजुकेशनल कोऑर्डिनेटर होगा। तो इनका क्या काम है भाई? अलग अलग स्ट्रीम्स के कब एग्जाम हो रहे हैं, किस क्लास के एग्जाम हो रहे हैं, कैसे एग्जाम लेना है, असेसमेंट कैसे करना है, एकेडमिक कैलेंडर किस तरीके से तैयार करना है, टीचर्स को, कौन से टीचर को किस क्लास को पढ़ाने के लिए रिक्रूट करना, मतलब पूरा मैनेजमेंट वर्क जो होता है वो एमए एजुकेशन की डिग्री होती है जिन बंदों के पास, उन्हीं को दिया जाता है, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो आप स्कूल एजुकेशन या हायर एजुकेशन की तरफ बढ़े, आप निकलें अपने डिग्री को लेकर के बाहर और बताएं कि भैया हम लोगों ने ये पढ़ा है और हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब भी आप पेपर में या कहीं और जॉब देखें तो एजुकेशनल कोऑर्डिनेटर के लिए भी जॉब जरूर सर्च कीजिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेटर से ऊपर का हो जाएगा हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर। हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आजकल आप लोग जानते हैं कितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है एजुकेशन का। स्कूल की बात हो या कॉलेज की बात हो, हर एक अलग अलग तरीके की पोस्ट उनके पास होती है। तो हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है, वही बात हो गई। अलग अलग कोर्सेज के बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर, ठीक है। एक ही कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं, कब किसकी एग्जाम होना है, किसके लिए कौन सा टीचर रिक्रूट करना है, ठीक है। वही एकेडमिक कैलेंडर तैयार करना, को करिकुलम क्या क्या एक्टिविटीज करानी है, ये सारी चीजें जो एक कॉलेज या एक स्कूल में हो सकती है उनको देखरेख करना एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं अब हम लोग। एजुकेशनल कोऑर्डिनेटर, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, शायद ये रिपीट हो गया है। आगे चलते हैं हम लोग। काउंसलर, हाँ काउंसलर के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, स्कूल और कॉलेज दोनों में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है काउंसलर। इनका क्या काम होता है? बच्चों को गाइड करना, उनकी काउंसलिंग करना, ठीक है। कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम के कारण हो सकता है या फिर उन्हें कुछ सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट लें हम, तो बच्चों की गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जाती है अलग अलग लेवल पर फॉर देयर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स एंड फॉर देयर बिहेवियर प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड फॉर इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो बच्चों को गाइड करना, उन्हें समझना, उन्हें समझ करके उनके अकॉर्डिंग जो है उन्हें सजेशंस देना, ये काउंसलर का काम होता है। इसके लिए बकायदा एक एमए एजुकेशन के बाद भी इसमें स्पेसिफिक एक सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। करिकुलम डेवलपर, देखिए अब यहां से बात आती है, यहाँ पर आपको स्कूल में भी करिकुलम डेवलपर का काम हो सकता है, और दूसरा आप जो मैंने आपको बताया पब्लिकेशन हाउस हो गए, कंटेंट राइटिंग हो गई। आजकल हर कोई अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आ रहा है, वहां उन्हें आर्टिकल्स लिखने, किस आर्टिकल्स लिखने होते हैं, हर किसी से आर्टिकल्स नहीं लिखवाए जा सकते हैं। ऐसा बंदा जिसे नॉलेज हो चाइल्ड साइकोलॉजी की, जिसे नॉलेज हो करिकुलम के कौन कौन से मॉडल होते हैं, किस तरीके से जो है बुक्स को लिखा जाता है, ठीक, लेसन प्लान बनाने की जिसे समझ हो, ऐसे लोगों से ये आर्टिकल्स लिखवाए जाते हैं, ऐसे लोगों से बुक लिखवाई जाती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ऐसे लोगों से बुक लिखवाना और उसे अरेंज करवाना साइकोलॉजिकली, ये सारे काम कौन कर सकता है? ऐसा बंदा जिसने एमए एजुकेशन किया हुआ हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बार जब आप जो है जॉब सर्च करें तो कंटेंट डेवलपर और पब्लिकेशन हाउस में भी जा करके देखें, वेबसाइट पर लिख करके अपने गूगल पे लिख के सर्च करें, आपको बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए, तो अब मेरी ओपिनियन क्या है, यहाँ पर मैं ये बात करना चाहूंगी कि भाई स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और मैंने आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में बताया, तो मेरी ओपिनियन क्या है कि अगर आप इन तीनों में से किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या जरूरी है। तीनों ही इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस बनता चला जा रहा है तो आपके पैसे भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आजकल स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और पब्लिकेशन तीनों ही मतलब अपने चरम पर है। बहुत ज्यादा इनमें जो है एंगेजमेंट बढ़ गया है, लोग आजकल ऑनलाइन होकर के सिर्फ पढ़ने का काम आजकल ज्यादा चलता है। ठीक है, तो स्कूल एजुकेशन की बात करें, अगर हम स्कूल एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो दोस्तों आप सबसे पहले आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ ये कंसिडर नहीं कर रही हूँ कि आप क्लरिकल वर्क कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको एज ए टीचर कंसिडर करके कर रही हूँ, तभी आपकी ग्रोथ होगी वहां पर, नहीं तो आप क्लरिकल वर्क तक रह जाएंगे। ठीक, तो आपके पास बीएड होना चाहिए, एमए एजुकेशन कर लें या एमएड कर लें, फिर आपका जैसा एक्सपीरियंस आपकी पोस्ट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में दोस्तों वही बात है, नेट, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, नेट बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो नेट क्लियर कर लें आप, नेट क्लियर करके एक्सपीरियंस जरूर लेते रहें टीचिंग का, वहां पर ऑटोमेटिकली एक्चुअली हायर एजुकेशन में होता क्या है, इनिशियल लेवल पर जो टीचर होते हैं, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, उनको अलग अलग वर्क, टीचिंग के अलावा भी अलग अलग वर्क असाइन कर दिए जाते हैं। एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस के बाद उनको एडमिनिस्ट्रेटर, कोऑर्डिनेटर, इस तरीके की जॉब्स मिलती हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, तो ये मेरी ओपिनियन थी। और अगर आप कंटेंट राइटिंग और पब्लिकेशन हाउस में जाना चाहते हैं तो आप लिखने की अपनी हैबिट बना करके रखिए और एक्सपीरियंस लीजिए, कहीं पर भी कोई छोटी जॉब भी मिल रही है आपको, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बुक्स के बिना किसी का काम नहीं चलता है। ठीक है, बुक्स हो गई या इंटरनेट, ठीक, तो आप इन पर फोकस कीजिए। और ऐसा नहीं है कि एमए एजुकेशन करने वालों को सिर्फ टीचिंग की ही जॉब मिलेगी, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मुझे, नीचे लिंक है, वहां पर जा करके आप ये जो भी मैंने आपको बताया है वहां इसके बारे में अच्छे से और पढ़ सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां से आप जल्दी से डिग्री ले सकते हैं उसकी भी लिंक आपको वहां पर मिल जाएगी। तो ठीक है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस कर लिया बीएड एमए एजुकेशन। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आप लोग बने रहे इस वीडियो में, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके काम का हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने किसी जरूरतमंद दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।